सो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। हम लोग एक साथ मैथ्यू चैप्टर 5 का जो सीरीज़ है, उसे एक साथ हम स्टडी कर रहे थे। और सबसे पहले जिस सीरीज़ में हम प्रवेश किए थे उसे द बीएटिट्यूड्स कहते हैं। धन्यवाणी या ধন্য বাক্য, ধন্য বচন, যেটাকে আমরা মতি অধ্যায় 5 এর শুরুতে দেখতে পাই। और मैथ्यू चैप्टर 5 का जो द बीएटिट्यूड्स या धन्यवाणी को स्टडी करते हुए हमने ऑलरेडी वर्स 7 तक বাক্য 7 পদ অবধি আমরা स्टडी করে ফেলেছি लास्ट टाइम। आज हम वर्स 8 में आ पहुंचे, मती अध्याय 5 के वचन 8 में। जिस महान सत्य को हम इस वचन में देख पाते हैं वो यह है कि हैप्पी आर द प्योर इन हार्ट, आनंदित है वे जिनके मन शुद्ध है। ধন্য যাহারা নির্মলান্তকরণ বা আনন্দিত, সত্যিকারের আনন্দিত সেই ব্যক্তিরা যাদের হৃদয়, যাদের অন্তরে, যাদের মন হচ্ছে शुद्ध व निर्मल। तो आइए इस वचन को पढ़ते हैं एक साथ। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8, ब्लेसड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। बांग्ला में धन्य যাহারা निर्मलान्तकरण कारण তাহারা ঈশ্বরের दर्शन पाइबे। हिंदी में धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ पे हम जिस शिक्षण को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ ये वाणी बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षणों में से ये शिक्षण है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स दैट वी फाइंड इन द एंटायर स्क्रिप्चर्स। सम्पूर्ण बाइबले, पवित्र शास्त्रे যে মহান শিক্ষাগুলিকে আমরা দেখতে পাই, যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলিকে আমরা দেখতে পাই, সেই শিক্ষাগুলির মধ্যে এক হচ্ছে এই ধন্য যাহারা নির্মলান্তকরণ, ब्लेसड आर द प्योर इन हार्ट। यहाँ पे हम उस गहन सच्चाई का हम सामना करते हैं, उस प्रोफाउंड ट्रूथ का हम सामना करते हैं, जिस सच्चा शिक्षण को हम बाइबल का शुरुआती पन्ना से आखिरी पन्ना तक में देख पाते। बिकॉज पवित्रता का शिक्षण, निर्मलान्तकरणের शिक्षा, शुद्ध हृदয়ের शिक्षा, शुद्धतार शिक्षा, पवित्रतार शिक्षा সম্পূর্ণ বাইবেলে অবস্থিত রয়েছে। या सच्चा ईसाइयत का, ट्रू क्रिश्चियनिटी का, ट्रू क्रिश्चियन टीचिंग का ये एसेंस है, केंद्र बिंदु है। इज द इश्यू ऑफ हार्ट, इज द इश्यू ऑफ होलीनेस एंड प्योरिटी इन हार्ट। তার জন্যই প্রভু যীশু খ্রিস্টর এই শিক্ষা, প্রভু यीशु मसीह का ये शिक्षा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट utterances और statements that we find in the pages of scriptures। और देखिए, सबसे पहले हम लोग अक्सर क्या करते हैं, आप लोगों को बहुत संभवत पता होगा, और एंड सम ऑफ आवर फ्रेंड्स माइट बी न्यू टुडे, यू माइट नॉट नो। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग बाइबल पैसेज को रीड करने के बाद इसे ब्रेक डाउन करते हैं। এই বাক্যটাকে আমরা কি করি, ছোট ছোট অংশতে বিভাজিত করি। अवश्य हम उसको करेंगे, कुछ ही देर में हम उसको करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीक्वेंस को देखेंगे। सीक्वेंस मतलब हम क्रम को देखेंगे। अब आप बोलिएगा किस बात का क्रम? हम इस वचन का क्रम को देखेंगे। আমরা এই মতি 5 অধ্যায়ে 8 পদে যে কথাটিকে যিশু বলেছেন, যে শিক্ষাটিকে যিশু দিচ্ছেন, इस वचन का क्रम को हम देखेंगे, सीक्वेंस को हम देखेंगे, क्रोनोलॉजी को हम देखेंगे। देखिए, ये जो धन्यवाणी है, যেটাকে আমরা ধন্য বাক্য বলতে পারি, ধন্য वचन या द बीएटिट्यूड्स, যেখানে আমরা ধন্য 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 इस बात को हम देख पाते रिपीटेडली मैथ्यू चैप्टर 5 के शुरुआती अंश में। अब देखिए, शुरू में ही प्रभु ऐसा नहीं कहते हैं कि ब्लेसड आर द प्योर इन हार्ट। क्रोनोलॉजी में आप देखिएगा, सीक्वेंस में, क्रम में, यद्यपि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय और शिक्षण है, बावजूद इसके जीसस इन द बिगिनिंग इटसेल्फ ही डज नॉट से ब्लेसड आर द प्योर इन हार्ट, बल्कि वो शुरू करते हैं ब्लेसड आर द पुअर इन स्पिरिट। धन्य है वे जो मन में दीन है, जो शोक करते हैं, जो नम्र है, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। क्या इसमें कोई कनेक्शन है? हम उस क्रम के बारे में बात कर रहे हैं। इज देयर एनी सीक्वेंस इन अमंग दिस? क्योंकि यीशु मसीह जस्ट रैंडमली, एमनी इस वचन को नहीं बोले हैं। यूं ही ये धन्यवाणी 6 नंबर में नहीं आए हैं। देयर इज सर्टेनली सम रीजन बिहाइंड इट। अवश्य कुछ कारण है, कुछ सीक्वेंस को हम यहाँ देख पाते, कुछ क्रम को हम यहाँ देख पाते। आइए उस क्रम को समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु ने इन कथनों को यूं ही बिना किसी क्रम के, बिना किसी अर्थ के ऐसा नहीं कहा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू सी हाउ जीसस स्टेटमेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड। ओके, द सीक्वेंस को हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा है, हम लोग सीक्वेंस देखने जा रहे हैं, क्रम देखने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने इन कथनों को यूं ही बिना किसी क्रम के नहीं चुना है। इसीलिए हम इस क्रम को आज देखने का प्रयास करेंगे। यह मैथ्यू चैप्टर 5 है, এটা মতি অধ্যায় 5।
दिस इज मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 to 8 को हम यहाँ देख पाते हैं। प्लीज इसे समझने का प्रयास कीजिए। हम क्रम को, सीक्वेंस को देख रहे हैं पहले, एवं वचन 8 में आप देख पाएंगे यहाँ पे वर्स 8 में ये सच्चाई है जिसका आज हम स्टडी कर रहे हैं। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, धन्य जाहारा निर्मलांतकरण, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। बट प्रभु ने इस बात को शुरू में वचन 3 में नहीं रखे। सो कुछ कारण है, कुछ सीक्वेंस है, कुछ क्रम है, उसी क्रम को आज हम जानने का प्रयास करते हैं। ओके, पहला जो 3 धन्य वचन है, प्रथम जो 3 धन्य वचनगुली रही जिसको हम पद 3, पद 4 और पद 5 में देख पाते। ये पहला 3 धन्य वचन का पहला 3 अंश है। और वो क्या क्या है? ब्लेसड आर द पुअर इन स्पिरिट, धन्य जाहारा आत्मा ते दीनहीन, जो मन के दीन है। उसके बाद सेकंड, ब्लेसड आर दोस हू मोर्न, धन्य जाहारा शोक करे, जो शोक करते हैं। और तीसरा, जेंटल, धन्य है जारा मृदुशील, धन्य है जो नम्र है। इसमें हम एक सीक्वेंस को देख पाते, एखाने আমরা একটা ক্রমটিকে দেখতে পাই। ये जो पहला जो 3 धन्य वचन है, यह एक व्यक्ति का आत्मिक जरूरत की ओर इंगित करता है। একটা ব্যক্তির জীবনে যে আত্মিক প্রয়োজন রয়েছে সেটির দিকে এটা इंगित করে। और विशेषकर ये इस बात को इंगित करता है कि मुझे और आपको, माय डियर फ्रेंड्स, इस आत्मिक जरूरत का एहसास होना है इन आवर लाइव्स, दैट यू एंड आई ऑट टू रियलाइज दिस रियलिटी इन आवर लाइव्स। और वो क्या सच्चाई है? 3 वास्तविकता है। ये एक व्यक्ति का जो जरूरत है, आत्मिक जरूरत है, उसका रियलाइजेशन की ओर इंगित करता है। दिस बैटिट्यूड्स आर कंसर्न विथ आवर नीड, आवर कॉन्शियसनेस ऑफ द नीड। हमारा मन में ये जागरूकता होना, ये एहसास होना इस जरूरत के प्रति। और वो जरूरत क्या है? दैट वी आर पुअर इन स्पिरिट, कि हम सचमुच आत्मा में दीन है, मन में दीन है तो सभी, लेकिन सभी धन्य नहीं है। धन्य वही है जो रियलाइज करते हैं। और मन के दीनता, आत्मिक दारिद्रता वो स्थिति है जहां हम अपना सच्चाई को समझ पा रहे हैं परमेश्वर के सम्मुख, कि हम वाकई में कौन है, कि हमारे पास वैसा कुछ भी नहीं है जिसके बुनियाद पर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके, परमेश्वर का सम्मुख हम ग्रहण योग्य ठहर सके। फलस्वरूप যখন আমরা নিজের আত্মিক অবস্থাটিকে বুঝতে পাই कि हमारा हृदय में क्या अवस्थित है, वो हम जानते हैं। अगर हम ईमानदारी से अपना हृदय में झांक के देखें, अगर हम ईमानदारी से अपने जीवन को मूल्यांकन करें, इफ वी बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ एंड बिगिन टू एग्जामिन आवर लाइफ, যদি আমরা নিজের জীবনটিকে যাচাই করে দেখি যে আমাদের হৃদয়ে কি আছে, আমাদের ভাবনাগুলিতে, हमारा सोचों में, हमारा क्रियाओं में, उसके बाद तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा यह समझने के लिए कि सच में परमेश्वर के सम्मुख हम कौन है। सो वी आर टू रियलाइज, ये 3 वास्तविकता जो है, पहला 3 वाणी आपको और मुझे आह्वान करता है ताकि हम इसे रियलाइज करें, सो दैट वी बी कॉन्शियस अबाउट दिस रियलिटी दैट इन विच वी लाई। और जब हम अपना आत्मिक दीनता को समझते हैं, যখন আমরা নিজের সত্য অবস্থাটিকে বুঝতে পাই, तब ये दूसरा नंबर यहाँ से फ्लो होता है। तब हम जाके अपना स्थिति को लेकर शोक करने लगते हैं। যখন আমরা নিজের পরিস্থিতিটিকে বুঝতে পারি যে আমরা কিভাবে আত্মিক দারিদ্রতায় রয়েছি, তখন গিয়ে আমরা নিজের অবস্থাটিকে নিয়ে, নিজের পাপটিকে নিয়ে শোক করতে লাগি। এবং যেহেতु আমরা নিজের पापটিকে उपलब्ध करते पारलाम, जैसे कि हम लोग अपना पाप को महसूस कर सके, समझ सके, उसके प्रति हम शोक मना रहे हैं, परिणाम स्वरूप क्या होता है पता है माय डियर फ्रेंड्स? परिणाम स्वरूप हम फूलते नहीं। যখন আমরা নিজের সত্য অবস্থাটিকে মূল্যায়ন করে বুঝতে লাগি এবং নিজের পাপটিকে অনুভব করে যখন আমরা শোক করতে লাগি প্রভুর সামনে, জানো তারপরে কি হয়? তারপরে আমরা জীবনে ইগোইস্ট মানুষ হতে লাগি না, বরং আমরা তখন আমাদের জীবনে নম্রতা নেমে আসে। तब हम लोग का जीवन में हम नम्रता की ओर बढ़ने लगते हैं। এবং जब हम ये जरूरत को महसूस करते हैं, যখন আমরা নিজের জীবনের এই খালি স্থিতিটিকে, आत्मिकভাবে যে অবস্থা সেটাকে যখন বুঝতে লাগি, उसका जब हम अनुभव करते हैं ना, उसके बाद देखिए चौथा सच्चाई आते हैं। जब हम अपना आत्मिक स्थिति को समझते हैं, যখন আমরা নিজের পাপটিকে উপলব্ধ করতে পারি এবং সেটার প্রতি যখন আমরা শোকিত হই, যখন আমরা মৃদু ব্যক্তি, নম্র ব্যক্তি হতে লাগে, তারপরে কি হয় জানো? তারপরে যে ব্যক্তির जिसके जीवन में सच में ये सच्चाई घटे हैं, वो आगे चलकर তারপরে সে ব্যক্তি ঈশ্বরের ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত এবং पिपासित होते लगे। तब वो चलकर वो व्यक्ति परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होने लगते हैं। ईश्वर धार्मिकतार जন্য भूखा और प्यासा होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, ईश्वर राज्यते प्रवेश करार জন্য যে পবিত্রতার প্রয়োজন, যে পারফেকশনের প্রয়োজন, যে নিখুঁত
অবস্থার প্রয়োজন, যে নিখুঁত ধার্মিকতার প্রয়োজন, সেটা আমাদের মধ্যে নেই, সেটাকে আমরা অনুভব করতে পারলাম। অতএব এখন আমরা स्वयं ईश्वरेर धार्मिकतार जন্য ক্ষুদ্ধিত হতে লাগছি। तार माने हम लोग उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर से क्षमा किए जाने के लिए, परमेश्वर की ओर से वो धार्मिकता को दिए जाने के लिए, उस पवित्रता को दिए जाने के लिए हम तरस रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि उसका हमें जरूरत है, लेकिन हमारे पास वो है नहीं। क्योंकि कहना ईश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको और मुझे परफेक्ट होने की आवश्यकता है, और आपको और मुझे अच्छे से पता है कि हम लोग परफेक्ट नहीं है, और वो परफेक्शन केवल और केवल परमेश्वर दे सकते हैं। और उसी के लिए हम, उसी धार्मिकता के लिए हम भूखे और प्यासे होते हैं। यीशु मसीह उसे प्रदान करते हैं, उसी के लिए हम भूखे और प्यासे होते हैं। और जब परमेश्वर वो हमें देते हैं तो हम तृप्त किए जाते हैं। वो भूख और वो प्यास जो हमें होते हैं उनके धार्मिकता के लिए जब होता है, और हम जब प्रभु के पास आते हैं তখন আমরা পরিতৃপ্ত হইব, তখন ঈশ্বর আমাদেরকে তৃপ্ত করে তার ধার্মিকতা দেওয়ার দ্বারা, हमारा पाप क्षमा करने के द्वारा, हमें उसके राज्य में ग्रहण करने के द्वारा, हमें उसके परिवार का सदस्य बनाने के द्वारा वो हमें परितृप्त करते हैं। हमें धार्मिक घोषणा करने के द्वारा, हमारे निजे धार्मिकतार बुनियाद पर नहीं, लेकिन वो धार्मिकता जो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से ट्रांसफर किया गया, সেটা ঈশ্বরের ধার্মিকতা, সেটা আমাকে এবং আপনাকে দেওয়া হয়েছে। Why? Because we believed in Jesus. আমরা যিশুতে বিশ্বাস করেছি, অতএব ফ্রিলি সে ধার্মিকতা আপনাকে এবং আমাকে দেওয়া হয়েছে, এবং এইভাবে আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করা হয়েছে। अभी तक हमने सीक्वेंस समझे हैं? এখন অবধি আমরা সিকোয়েন্সটি বুঝেছি। প্রথমে আমরা নিজের অবস্থা, हम अपना आत्मिक कंगालियत को पहचान रहे, हम लोग किस स्थिति में है, फिर हमारा जो खालीपन है, हमारे काছে কিছু নেই आत्मिक भावे, इसलिए हम भूखे और प्यासे हैं। और जब हम भूखे और प्यासे होकर प्रभु के पास आते हैं उनके धार्मिकता के लिए, तो हमें जब तृप्त किए जाते हैं, उसके रिजल्ट में क्या होता है? जब हमें तृप्त किया जाता है उसके रिजल्ट में हम दयाशील आदमी बनते हैं। যখন আমাদেরকে তৃপ্ত করা হয় তার परिणाम स्वरूप हम क्या होते हैं? दयावान व्यक्ति बनते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप हम क्या बनते हैं? हम शुद्ध व्यक्ति बनने में वृद्धि पाते हैं। लुक इतनी वंस अगेन, आप गौर कीजिएगा इस सीक्वेंस में। धन्य है वह जो आत्मा में दीन है, धन्य है वह जो आत्मा में दीन है। वो कंगाल है, इट्स इन डेस्परेट पॉवर्टी, हैज नथिंग इन हिमसेल्फ, जस्ट लाइक फिजिकली जो पॉवर्टी आदमी जरा शारीरिक भावे जरा दारिद्रताয় রয়েছে, जो शारीरिक रूप में कंगालियत में है, वो खाना के लिए तरसता है। उसी प्रकार जो आत्मिक रूप से ये कंगाल व्यक्ति है, वो परमेश्वर के धार्मिकता के लिए तरसता है। माय डियर फ्रेंड्स, वो परमेश्वर के धार्मिकता के लिए तरसता है। और उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कंगाल आदमी जो आत्मिक रूप से कंगाल है, সে নিজের পাপটিকে উপলব্ধি করে নিজের পাপের জন্য সে শোক করে, वो अपने पाप को लेकर शोकित होते हैं, वो उससे मन फेरते हैं, সে সেখান থেকে পশ্চাতাপ করে, সেখান থেকে মন পরিবর্তন করে, মন ফেরায়, নিজের পাপের প্রতি সে শোকিত হয় যে আমি পাপ করে ফেললাম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। ईश्वर पवित्र आत्मा उसको चेतना देता है, कन्विक्ट करता है, और वो शोकित हो जाते हैं। एंड यू नो व्हाट हैपेंस? प्रेज बी टू गॉड, ये आदमी अभी मन में शुद्धता में प्रगति करने लगता है। डिड वी सी इट? डिड वी सी द सीक्वेंस? जो मन के दिन है, पॉवर्टी, कंगाल है, वो भूखा और प्यासा होता है, कम्स टू गॉड। और वो व्यक्ति जो अपने पाप के कारण शोकित होता है, जो उसके हृदय में बसता है, वो प्रभु के पास जब आते हैं, जब परितृप्त किए जाते हैं, वो व्यक्ति है जो निर्मलांतकरण, जो धार्मिकता और शुद्धता में बढ़ने लगता है। Because he knows that what he is in the heart, he comes to God, being satisfied by God, God begins to cleanse him, and that practical reality, out of the satisfaction it flows. क्या हम देख पाए? Are we being able to see, my dear friends, this sequence? Okay? इसको एक अगर कोई बोले मैं तो कुछ नहीं समझा, कम से कम इस पिक्चर को देख के समझिएगा जो आपके सामने अभी रख रहा हूं। ओके? जो शारीरिक रूप से भूखा आदमी है, इसको आप आत्मिक रूप से देख लीजिए। जो आत्मिक रूप से भूखा है, जैसा शारीरिक रूप से भूखा आदमी आहार के लिए तरसता है, वैसा ही जो आत्मिक रूप से भूखा आदमी है, आत्मिक रूप से जो कंगाल है, वो परमेश्वर के धार्मिकता के लिए, वो परमेश्वर के लिए तरसता है, परमेश्वर के वचन में से तृप्त होने के लिए तरसता है। वो अपने पाप को लेकर शोकित होता है। जैसे कि एक जरा शारीरिक भावे ना, আমরা অনেক जब हम ट्रेन से सफर करते हैं ना, कई बार हम बंजर सबको देखते हैं, ट्रेনের खिड़कीর বাইরে কখনো তাকিয়েছো? অনেক জায়গায় এমন থাকে স্টেশনগুলিতে, बहुत खराब स्थिति में लोग रहते हैं, कोई रहने का घर नहीं है, ठीक खाना नहीं है, प्लास्टिक वगैरह को जला के वो चाय बनाते हैं। उनको अपना स्थिति को लेकर कैसा शोकित होता होगा? when they reflect upon their lives, उनको समय समय में तीव्र भूख लगता है,
उसको आप कंपेयर कीजिए, जो आत्मिक रूप से दरिद्र आदमी है, वो अपना स्थिति को देख के शोकित होता है और उसके पास कुछ है नहीं कि वो बोस्ट करे, है नहीं, ही हैज नथिंग टू बोस्ट। इन द सेम में जो स्पिरिचुअल तरीके से जो आत्मिक रूप से दरिद्र है, उसके पास कुछ बोस्ट करने के लिए है नहीं, परिणाम स्वरूप वो नम्र होने में प्रगति पाते। और जिस प्रकार से जो आत्मिक रूप से भूखा है वो परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसी प्रकार से जो अपने पाप को समझते हैं, जो अपने पाप के प्रति शोकित होते हैं, उसे जब परमेश्वर अपना धार्मिकता के देकर तृप्त करते हैं, वही वो व्यक्ति है जो मन की शुद्धता में प्रगति करने लगते हैं। ओके, अगर अभी आप कहेंगे कि मैं बहुत कुछ तो नहीं समझा, कुछ कुछ समझ रहा हूं, तो और एक पिक्चर आपको दे रहा हूं। ये मन का दरिद्रता जब स्थिति है तो इस प्रकार से वो आत्मिक रूप से खाली रहता है, कंगाल रहता है, उसके पास कुछ है नहीं, और वो क्या है, भूखा है परमेश्वर के धार्मिकता के लिए। और जब परमेश्वर उसे धार्मिकता देकर फील करने लगता है और जब उसको तृप्त करता है, उससे जो ओवरफ्लो होने लगता है उसके जीवन से, वो दयावंत है, वो हृदय में शुद्धता है। ओके, सो दिस इज द सीक्वेंस दैट वी गेट टू सी। इसलिए यीशु मसीह इस स्ट्रक्चर में इन बातों को किए हैं। डिड वी गेट द सीक्वेंस? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आई होप हम सीक्वेंस को समझे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जैसे हम लोग अक्सर करते हैं, विल डू इट अगेन टुडे। वो आदमी धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे है, जब परमेश्वर उसे उद्धार देकर, पाप क्षमा करते हुए, खुद का धार्मिकता देकर तृप्त करता है, उसे छुड़ाता है, अपने परिवार में लेकर आते हैं। ओवरफ्लो क्या होता है, वो व्यक्ति मर्सीफुल बनने लगते हैं। और वो व्यक्ति एक जमाने में जो शोक करते करते वो आज भी शोक करता है, और प्रभु उस व्यक्ति को क्या करते हैं, हृदय से वो व्यक्ति निर्मलांतकरण या शुद्ध होने लगता है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी आर स्टडीइंग टुडे। हैप्पी आर द होली पर्सन्स, हैप्पी आर दोस हु आर प्योर इन हार्ट। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। এই বাক্যটিকে আসো যেরকম আমরা প্রায় করি, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8। ओके, प्लीज जरूर स्क्रीन पे देखिएगा। ब्लेसेड, धन्य, ब्लेसेड आर द प्योर, धन्य যাহারা शुद्ध, शुद्ध, ब्लेसेड आर द प्योर। लेकिन किस बात में प्योर? नॉट जस्ट आउटवर्डली बट प्योर इन हार्ट। ओके, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, धन्य है वे जो शुद्ध है। केवल शुद्ध नहीं, कहां शुद्ध है? हृदय में शुद्ध है। दैट्स व्हाट मेक द डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स। नॉट जस्ट ब्लेसेड आर द प्योर बट ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट। धन्य যাহারা শুদ্ধ, নির্মলান্তকরণ। নির্মল শুধু বাইরে নয়, কিন্তু নির্মল অন্তঃকরণে, আমাদের হৃদয়ে। দ্যাট ইজ হোয়াট মেক্স ইট ডিফারেন্ট। দ্যাট ইজ হোয়াট মেক্স দ্য টিচিং অফ जीसस डिफरेंट देन ऑल अदर्स। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट। এবং जो व्यक्ति लोग इस प्रकार से प्योर है, फॉर दे, কেননা তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে, क्योंकि वे परमेश्वर को देख पाएंगे, वो परमेश्वर को देखेंगे। फॉर दे शैल सी गॉड। ओके, फॉर दे। आइए, जैसे हम अक्सर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सर्वप्रथम আমরা এখানে ধন্য শব্দটিকে দেখতে পাই। सबसे पहले हम ब्लेसेड को देख पाते हैं, उसके बाद प्योर शब्द को यहाँ देख पाते हैं। धन्य है वे जो शुद्ध है, धन्य है वे जो शुद्ध है। लेकिन किसमें शुद्ध? ब्लेसेड द प्योर इन हार्ट। तीसरा हमारा देखने का विषय, धन्य যাহারা निर्मल, किंतु निर्मल किसे निर्मल? निर्मल अंतःकरण निर्मल। धन्य है वे जो मन में शुद्ध है। सो ये जो हृदय की बात है, मन की बात है, दिस इज आवर थर्ड ऑब्जर्वेशन। फॉर दे, चौथा। और ये दे कौन है? ये वही लोग है जो अपना हृदय में, এরা হচ্ছে তারাই যারা নিজের হৃদয়ে শুদ্ধ বা যাদের হৃদয় निर्मलांतकरण। एवं पंचम, पांचवा ऑब्जर्वेशन का विषय है, फॉर दे शैल सी गॉड, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सो जैसे कि हमने अक्सर देखे हैं, और आप सभी को पता होगा, আপনারা সকলে এটা জানবেন যে এই ব্লেসেড বা ধন্য শব্দর, এখানে যে ধন্য শব্দটা আছে, এই ধন্য শব্দর মানে হচ্ছে যারা সত্যি ট্রুলি হ্যাপি, যারা সত্যি আনন্দিত ব্যক্তিরা, যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশেষ উপকার পেয়েছে, যাদেরকে ঈশ্বর নিজের ধার্মিকতা দিয়ে উদ্ধার প্রদান করেছে। তাদের জীবনে পরিস্থিতি যেমনই থাকুক না কেন, उनके जीवन में परिस्थिति जैसे भी हो क्यों ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी अर्थली सर्कमस्टेंसेस, वो आदमी लोग सच में आशीषित है। तारा धन्य। হয়তোবা লোকেরা আপনাকে নিন্দা করবে, हो सकता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे क्योंकि आप मसीह को विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि आप धन्य हैं। और हो सकता है कि आज वर्तमान में आप इस धन्यता का वास्तविकता को टोटली देख ना पाए, लेकिन एक दिन आने जा रहा है जब आप परमेश्वर को देखेंगे, उस दिन आप समझेंगे व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। बट स्टे विथ अस टुडे,
ब्लेसेड आर यू माय डियर फ्रेंड हु हंगर फॉर गॉड्स राइचियसनेस, ब्लेसेड आर यू दोस हु आर प्योर इन हार्ट, जिनको परमेश्वर ने मन की शुद्धता को दी है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शुद्धता में प्रगति कर रहे हैं। तो ये ब्लेसेड, এই ধন্য শব্দের অর্থ মানে হচ্ছে যারা সত্যি আনন্দিত, आर द प्योर। ये प्योर का मतलब क्या है, इसे हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज हम क्या देखने जा रहे हैं? अच्छा, आज हमने पहले क्या देखी है बोलिए तो? हमने पहला क्या देखे? सीक्वेंस को देखे, हमने क्रम को देखे, और आज यहां में से हम क्या देखने जा रहे हैं? इस हर्ट जो है, इस हृदय के बारे में देखने जा रहे हैं। हृदय या मन, धन्य है वे जो मन में, जिनका हृदय, जिनका मन शुद्ध है। तो ये हृदय, इसका इसी विषय में आज हम देखने जा रहे हैं कि ये हृदय क्या है, इस हृदय का मतलब क्या है, इसको आज हम देखने जा रहे हैं। व्हाट डज दिस हार्ट मीन, और इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। क्यों कर यीशु मसीह हृदय का बात यहां कर रहा है? क्यों यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता है कि धन्य है वे जो अपना बुद्धि में शुद्ध है? क्यों यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहा कि धन्य है वे जो अपना बोली में शुद्ध है? क्यों हृदय का बात वो कर रहा है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, उसको हम देखने जाएंगे आज। और संक्षिप्त में साथ ही साथ हम इस हृदय का स्टेट को भी देखेंगे कि हृदय किस अवस्था में रहता है। एंड देन नेक्स्ट टाइम प्रभु का इच्छा हुआ तो हम इस प्यूरिटी के बारे में देखेंगे, माने এই নির্মলের মানেটাকে, এই শুদ্ধতার মানে কি, द मीनिंग को हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ प्यूरिटी को हम देखेंगे कि कितना प्रकार का प्यूरिटी है, और इस शुद्धता में चलने का मार्ग कैसा होता है उसे हम देखेंगे। और साथ ही साथ अगले बार हम ये भी देखेंगे कि इस प्रकार से जो लोग चलते हैं उसके रिजल्ट में परिणाम स्वरूप क्या होता है उस व्यक्ति लोगों का जीवन में, যারা হৃদয় নির্মলান্তকরণ, তাদের জীবনে কি ঘটতে যাচ্ছে সেটাকে আমরা নেক্সট টাइम देखबो। किंतु आज हम क्या देखेंगे? आज हम लोग इस हार्ट का जो है, इस हार्ट का मीनिंग को देखेंगे, इसका महत्व को देखेंगे, और इसका स्थिति को, संक्षिप्त में इसका स्थिति को देखेंगे। ओके, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इस वचन का सीक्वेंस को देखे हैं कि धन्य वचन का ये जो श्रृंखला है, धन्य वचन का ये जो उपदेश है, उसमें ये कहा लाई करता है, और किस प्रकार से ये आपस में रिलेटेड है, उसे हम अभी देख चुके हैं एक साथ। सो आगे बढ़ते हैं। द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हार्ट। जब यीशु मसीह कहता है धन्य है वे जो उसके मन में, उसके हृदय में शुद्ध, धन्य ताहारा যারা নির্মলান্তকরণ, যাদের অন্তঃকরণ নির্মল। तो ये অন্তঃকরণটা কি, ये हार्ट क्या है? ये हार्ट जो शब्द है ये ग्रीक शब्द कार्डिया से आता है, जहां से कार्डियोलॉजी आते हैं, जहां से हम देख पाते हैं ना कार्डियक आते हैं, कार्डियक अरेस्ट जो हार्ट से रिलेटेड है, तो ये उसी शब्द से होके आते हैं। ओके, और संपूर्ण पवित्र शास्त्र में थ्रू आउट द स्क्रिप्चर इस कार्डियक शब्द को रूपक के रूप में मनुष्य के भीतरी व्यक्ति को, ये जो कार्डियक है, कार्डिया, दिस हार्ट थ्रू आउट द स्क्रिप्चर as well as in many languages and cultures throughout the world, the heart is metaphorically used to represent the inner person। जो भीतरी মানুষ, যে ভীতরি ব্যক্তি যে রয়েছে না, আন্তরিক ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্য এই হৃদয় শব্দটিকে ইউজ করা হয়। जब हृदय शब्द का इस्तेमाल किया गया है उस समय भी थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट बेसिकली मीन्स मेटाफोरिकली, रूपक अर्थ है द इनर बीइंग, द इनर पर्सन, जहां पे आपका मोटिव्स और एटीट्यूड्स बसता है। वो भीतरी व्यक्ति जहां पे आपका मोटिव्स, आपका इरादा, যেখান থেকে আমাদের ইরাদা, আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের মনোভাবগুলির আসন এই হৃদয়টি। और वी कैन से दिस इज द सेंटर ऑफ पर्सनैलिटी। यह एक व्यक्तित्व का केंद्र है, एक व्यक्तित्व केंद्र बिंदु। तो हृदय का मतलब क्या है? थ्रू द वर्ल्ड एंड इवन थ्रू द स्क्रिप्चर, दिस बेसिकली मीन्स द इनर पर्सन, जहां से हमें हमारा मोटिव्स, हमारा इरादा, हमारा उद्देश्य, हमारा एटीट्यूड, आचरण जहां से प्रभावित होता है, नियंत्रित होता है, हमारा व्यक्तित्व का जो केंद्र है, दैट इज व्हाट दिस हार्ट सिग्निफाइज, दैट इज व्हाट दिस हार्ट एक्सप्लेन्स और पोर्ट्रेस। ओके, लेकिन केवल उतना ही नहीं, बट इन द स्क्रिप्चर इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मच मोर देन इमोशन। केवल हमारा इमोशन ही नहीं, केवल हमारा भावनाएं और फीलिंग्स ही नहीं। हार्ट मतलब हम अक्सर क्या समझते हैं, फलाना व्यक्ति का फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट, वो भी हो सकते हैं, लेकिन केवल उतना ही नहीं। शास्त्र में इट ऑल्सो इंक्लूड्स एंड प्राइमरीली द थिंकिंग प्रोसेस एंड पार्टिकुलरली द विल। ठीक है, पवित्र शास्त्र में यह केवल भावना और अनुभूतियां नहीं है, हमारा केवल सेंटिमेंट और इमोशনের বিষয় নয়। যখন বাইবেল হৃদয় শব্দটিকে ব্যবহার করে, অবশ্যই সেখানে আমাদের ভিতরি ব্যক্তি অবস্থিত রয়েছে, আমাদের ইমোশনগুলি অবস্থিত রয়েছে, কিন্তু কেবল সেটাই নয়, কিন্তু মুখ্যত
ঠিক আছে, এটা আমাদের চিন্তা শক্তি এবং विशेषভাবে আমাদের इच्छा शक्ति কেও व्यक्त करे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा विचार करने की जो प्रक्रिया है और विशेष रूप से हमारा जो इच्छा शक्ति है, द विल पावर, द डिटर्मिनेशन, उसमें भी ये सम्मिलित है। अंतकरण, हृदय, मन, এই শব্দটি इस शब्द को जब यूज किया गया है इन द स्क्रिप्चर बाइबल, এইটার মানে এইটাও আমাদের যে थिंकिंग प्रोसेस, हमारा जो सोच विचार है, वो सोच विचार का जो प्रक्रिया है, हमारा जो इच्छा है पार्टिकुलरली, उसको भी ये व्यक्त करता है, व्याख्या करता है। along with our inner being, inner person, along with the center of our personality, it also includes the thinking process। आपका विचारधारा, आपका इच्छा, ये सब वहां पे अवस्थित है। साधारण शब्द में इट मीन्स योर एंटायर बीइंग, हु यू आर। इसी सच्चाई को हम वचनों में भी देख पाते हैं। ओके, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 7, as a man thinketh in his heart, so is he। You see, it is about what you think। आपका जो सोचने का, आपका जो विचार विमर्श करने का जो प्रक्रिया है, जो केंद्र है, उसको भी ये दर्शाते हैं। जैसे कि नीति वचन अध्याय 23 में लिखा, क्योंकि जैसा वह यानी कि मनुष्य अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप भी है। That is what it reflects who you are। কেননা সে অন্তরে মানে মানুষ অন্তরে যেমন ভাবে নিজেও তেমনি। তার জন্য যখন বাইবেল হৃদয় শব্দটিকে ব্যবহার করে, হৃদয় মানে হচ্ছে এক মানুষ কেমন ভাবে, তার ভিতরি মানুষ, তার চিন্তা, তার ইচ্ছা। কেননা বাইবেল বলে যেরকম সে নিজের হৃদয়ে ভাবে সেরকমই সে ব্যক্তি। দ্যাট মিন্স ইট हैज टू डू विथ हाउ यू थिंक, व्हाट यू थिंक, योर थिंकिंग प्रोसेस। इसीलिए अतः हम ये भी कह सकते हैं द हार्ट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ माइंड एंड विल एज वेल एज इमोशन। आपका हृदय वो सच्चाई है जो आपके माइंड, आपके दिमाग, आपका मन, आपका इच्छा और आपका इमोशन, आपका संपूर्ण अस्तित्व को नियंत्रित करता है। তার জন্য বাইবেল যখন হৃদয় শব্দটিকে, অন্তঃকরণ শব্দটিকে ব্যবহার করে, তার মানে হচ্ছে আমরা, আমি, আপনারা, আপনার সমস্ত অস্তিত্বটিকে সেটা বোঝায়। আপনার হৃদয়ের কথা মানে হচ্ছে আপনি যেরকম ভাবেন, আপনি আপনার ইচ্ছা যেমন, আপনার সেন্টিমেন্ট এবং ইমোশন যেমন, সে সমস্ত কিছুকে বোঝায় এই শব্দ অন্তঃকরণ বা হৃদয়টি। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जैसे हम सुसमाचार, মতি রচিত সুসমাচারটিকে একসাথে আমরা অধ্যয়ন করছি, you see the gospel of Jesus Christ is concerned about your heart। my dear friends, यीशु मसीह का सुसमाचार मनुष्य के हृदय, आपके हृदय से संबंधित है। যীশু খ্রিস্টর সুসমাচার, তার উপদেশ মানুষের, আপনার এবং আমার অন্তঃকরণ বা হৃদয়কে কেন্দ্রিত করে, সেটাকে সম্বোধিত করে। all its emphasis is upon the heart। सुसमाचार का संपूर्ण जो एम्फसिस है, संबोधन है, वो आपके हृदय की ओर है। माय डियर फ्रेंड्स, वो मनुष्य के हृदय की ओर है। आप पढ़िए मती, मार्क, लूक, यूहन्ना सुसमाचारों को पढ़िए, यीशु मसीह का शिक्षण जहाँ पे है, और आप पाएंगे যখন আপনারা প্রভু যীশু খ্রিস্টর যে সুসমাচার মতি, মার্ক, লুক, যোহনে পড়বেন, আপনারা বারবার এটাকে পাবেন। ইউ উইল ফাইন্ড হি ইজ টকিং অ্যাবাউট দ্য হার্ট। कि प्रभु यीशु मसीह তিনি হৃদয়ের বিষয়ে কথা বলছেন। प्रभु यीशु मसीह आपके मनुष्य के हृदय के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो है वो आपके हृदय से संबंधित है। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स एम्फसिस, उसका संबोधन आपके हृदय से है। आपके हृदय से है मतलब आप जो वाकई में है, आप जिस प्रकार से सोचते हैं, आज आपका इच्छा जिस प्रकार से है, आपका भावनाएं जिस प्रकार से है, उसको संबोधित करता है यीशु मसीह का सुसमाचार। यू एज एन एंटायर पर्सन, नॉट जस्ट व्हाट यू डू एक्सटर्नली, मात्र केवल वो नहीं जो आप बाहरी रूप से करते हैं, बट आप एक व्यक्ति के रूप में कौन है। जिस प्रकार से आप सोचते हैं, जिस प्रकार का विचार आप रखते हैं, जिस प्रकार का इच्छा आप में है, जिस प्रकार का भावनाएं आप में है, इट एड्रेसेस ऑल ऑफ यू एज ए पर्सन। ये पुराना नियम में भी ये बातें सच है। हमने अभी भी नीति वचन पढ़े हैं, कुछ देर बाद भी वी आर गोइंग टू once again read from the Old Testament। एक सवाल मन में आ सकता है कि क्यों कर यीशु मसीह हृदय का ही बात कर रहा है, কেন তিনি হৃদয়েরই কথা বলছেন। क्यों यीशु मसीह ऐसा नहीं कहे हैं कि धन्य है वो जिसका बुद्धि शुद्ध है। क्यों कर यीशु मसीह हृदय को संबोधित कर रहा है। क्यों यीशु मसीह आपके भीतर वो सोच रखने वाला उस यंत्र की ओर संबोधित कर रहा है, जहां से होके आपका इच्छा उत्पन्न हो रहा है वहां संबोधित कर रहा है, जहां से होके आपका एक्शंस उभरता है, वो सेंटिमेंट जहां से बह के आता है। কেন প্রভু যীশু খ্রিস্ট সেটাকে ইঙ্গিত করে সেটার কথা বলছেন। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है क्योंकि उस दिन में
और केवल उस दिन में नहीं, आई बिलीव थ्रू आउट ऑल एजेस, इवन टुडे ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे लीडर्स थे। हम सभी ने कप देखा ना, बाटी कप जिसमें हम चाय पीते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो कप बाहर से सिर्फ क्लीन किया हुआ है लेकिन अंदर से क्लीन नहीं है। इसका मतलब यह है कि लोग इस प्रकार से था कि वो लोग बाहर से बहुत अच्छा दिखावा करते थे, बाहर से हर रीति नीति रिचुअल्स को फॉलो करते थे, বাহিরগতভাবে অনেক ভালো আচরণ দেখাইতো মানুষদের সামনে, বাহিরগতভাবে অনেক প্রকারের ধর্মকর্মর কাজ করতো। কিন্তু প্রভু যীশু খ্রিস্ট बोल रहा है, कबर देखे আমরা, कबर टुम्ब, कबर को देखे ना, कबर को बाहर से आप बहुत अच्छे से पेंटिंग कर लीजिए लेकिन उसका अंदर है क्या? उसका अंदर कंकाल है, उसका अंदर कंकालগুলি রয়েছে সেটার ভিতরে। एग्जैक्टली इसी बात को यीशु मसीह एक्सप्लेन कर रहा था उनके दिनों में कि मनुष्य ऐसा ही है। बाहरी रूप से बहुत अच्छा वो लोग প্রিটেন্ড করতে हैं, ভালো হওয়ার ভান করে বাইরের দিক থেকে, অনেক অনেক মানে ধর্মকর্মর কাজগুলি করে, রীতিনীতি কাজে যুক্ত রয়েছে, কিন্তু তাদের হৃদয়, দেয়ার হার্ট মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, দেয়ার হার্ট হু দে আর ফ্রম উইদিন, তাদের অন্তঃকরণ, তাদের চিন্তাধারা, তাদের ইচ্ছা, তাদের সেন্টিমেন্ট, যেখান থেকে তাদের চিন্তাধারাগুলি আসে, সেই হৃদয় যেটা মানুষের সমস্ত অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করে, সেখানে তারা মরা হাড্ডির মতন অবস্থায় ছিল। দ্যাট ইজ ওয়াই জিসাস ইজ অ্যাড্রেসিং দ্য হার্ট, because throughout the world people are busy about external, throughout the ages, সম্পূর্ণ সময়ে কালে মানুষ কেবল বাইরে কিভাবে রীতিনীতি করা উচিত, বাইরে কিভাবে ভালো দেখা উচিত, বাইরে কিভাবে ধর্মকর্মর কাজ করা উচিত সেটাতে বেশি ব্যস্ত ছিল। কিন্তু प्रभु यीशु ख्रिस्ट তাদের হৃদয়টিকে देखते পেয়েছে যে यद्यपि वो लोग बाहर में बहुत अच्छा आचरण कर रहा था, बाहर में वो लोग उपवास का काम कर रहा था, बाहर में वो लोग धर्म कर्म का क्रियाओं को कर रहा था, बट अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट उन्होंने उनका हृदय को देखे और उन्होंने देख पाया कि उनके हृदय में कोई सच्चा प्रेम अवस्थित नहीं है, ना परमेश्वर के प्रति ना परमेश्वर के चीजों के प्रति। वो लोग होठों से प्रभु के बारे में गुणगान गाता था लेकिन उनका हृदय प्रभु से बहुत दूर था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हृदय का बात करता है, इसीलिए उनका सुसमाचार हृदय को संबोधित करता है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज परिवर्तन वहां से आना जरूरत है। दैट्स व्हाई जीसस इज एड्रेसिंग द हार्ट, क्योंकि यीशु मसीह के समय में बाहरी रूप से लोग ऐसा लगता था कि बहुत क्लीन है लेकिन भीतर में गंदगी और आवर्जना भरा हुआ था। विकेडनेस वाज विदिन, दे हैड नो लव फॉर गॉड। हृदय থেকে अंदर से परमेश्वर के प्रति उनका कोई प्रेम नहीं था। बाहरी रूप से बहुत अच्छा সাজ দাতা, বাইরেগতভাবে অনেক ভালো মানে দেখাইতো লোকেদের সামনে, কিন্তু তাদের হৃদয় ভিতর থেকে, যেখান থেকে তারা ভাবে, চিন্তা করে, যেখান থেকে তাদের ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, ভাবনা উৎপন্ন হয়, সে স্থানটিতে দুনিয়া ভরের আবর্জনা, ঘৃণা, ঈর্ষা, এই সমস্ত কিছু অবস্থিত ছিল। তার জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট হৃদয়টিকে সম্বোধিত করছেন এখানে, এবং যীশু খ্রিস্টর শিক্ষা হৃদয়টিকেই সম্বোধিত করে। কেননা ये कोई लाभ, ये कोई सच्चा फायदा का नहीं यदि आप एक बर्तन को बाहर से जितना भी क्लीन करे यदि उसका अंदर कोई सच्चा क्लीनिंग ना हो। दैट्स व्हाई, इसलिए जीसस सेड, जिस वचन को आज हम पढ़े हैं, प्रभु यीशु मसीह कहे हैं दैट इट इज इन द इनर पर्सन। माय डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर हमारा भीतर के मनुष्य, हमारे इनर पर्सन, हमारे भीतरी जो व्यक्ति, इन द कोर ऑफ आवर बीइंग गॉड रिक्वायर्स प्यूरिटी। माय डियर फ्रेंड्स, যারা আজকে শুনছো, মুখ্যতভাবে বাইরেগতভাবে না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে, আমাদের অন্তঃকরণে, আমরা যেমন ভাবি, আমরা যেমন চিন্তাধারা রাখি, আমাদের ইমোশনস যেখান থেকে আসে, আমাদের ইচ্ছা যেখান থেকে উৎপন্ন হয়, আমাদের ভিতরি ব্যক্তিতে, সেখান থেকে হয়ে ঈশ্বর চান যে আমরা যেন পবিত্র হয়। আমাদের অস্তিত্বর কেন্দ্র থেকে ঈশ্বর পবিত্রতার দাবি করেন। परमेश्वर वहां से होकर पवित्रता चाहते हैं, हमारे हृदय की गहराई से। ये केवल बाहरीगत चीज नहीं है। इसलिए आप देखिए ओल्ड टेस्टामेंट, जैसे कि हमने कुछ देर पहले कहे, वचन ऐसा कहता है, ईश्वर वाक्य को यही बोलें, वॉच ओवर योर हार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने हृदय की रक्षा कर। সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয়, তোমার অন্তঃকরণ রক্ষা করো, কেননা তাহা হইতে জীবনের উদ্গম হয়। ওয়াচ আউট ইউর হার্ট, ওয়াচ আউট ইউর হার্ট মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। টুডে মে উই ওয়াচ আউট আওয়ার হার্টস। আমরা যেন আজকে আমাদের হৃদয়টিকে রক্ষা করি, কেননা সেখান থেকেই
জীবনের উদ্গম হয়, বিকজ ফ্রম ইট ফ্লো দ্য স্প্রিংস অফ লাইফ एंड फ्रॉम देयर गॉड रिक्वायर्स प्योरिटी इन आवर लाइव्स। वहीं से होकर परमेश्वर शुद्धता की मांग करता है। प्रभु यीशु मसीह वहीं पर संबोधित करते हुए कहते हैं, धन्य है वे जो वहां से शुद्ध है। ब्लेसड आर द प्योर इन हार्ट। केवल बाहरी रूप से नहीं, केवल बाहरी दृश्य में नहीं, लेकिन हृदय की गहराई से, अपने भावनाओं से, अपने सोच और विचारधारा से, इच्छा जहां से उत्पन्न होता है वहां से, भीतरी व्यक्ति से जो पवित्र है, जो शुद्ध है। यीशु मसीह कहता है धन्य है। नॉट जस्ट एक्सटर्नली बट फ्रॉम डीप विद इन योर हार्ट हु यू आर। सुसमाचार सबसे पहले यही संबोधित कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। परमेश्वर आपके हृदय को संबोधित कर रहा है, जो आप वाकई में हैं। यही से होकर उत्पन्न होता है। इट मेक्स नो सेंस। इसका कोई अर्थ नहीं बनता है कोई व्यक्ति बाहर से जितना भी धर्म कर्म का काम करे, अगर उसका हृदय शुद्ध ना हो, अगर वो उसका हृदय में अगर कोई सच्चा परिवर्तन नहीं घटा, तो बाकी सब कुछ धंसता हुआ जमीन है। इसलिए सुसमाचार आपके हृदय को संबोधित करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का शिक्षण बाकी सबों से अलग है माय डियर फ्रेंड्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। बाकी सभी कोई आपको कहेगा कि वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, बाकी सारा काम करो। सिर्फ यीशु मसीह कहता है प्रॉब्लम ये है कि हमारा हृदय जो है, आपका हृदय को पहले बदलना है। क्योंकि अगर हृदय में सारा गंदगी है तो कोई इसमें कोई सच्चा लाभ का नहीं कि हम बाहरी रूप से जो कुछ भी करें क्यों ना। नेक्स्ट टाइम हम लोग इन बातों को देखने जा रहे हैं। इसलिए প্রভু যীশু মসিহ তার জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট হৃদয়টিকে সম্বোধিত করে হৃদয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে कि वहां से होके हमें शुद्ध होना है, वहां से पवित्र होना है। क्योंकि हृदय में, मनुष्य का हृदय किस स्थिति में है पता है? আমরা বাইরে থেকে যতই ভালো সাজি না কেন, সেটি কোনো পর্যাপ্ত উপকারের নয় যতক্ষণ না আমরা হৃদয় থেকে পরিবর্তিত না হয়। কেননা হৃদয় হচ্ছে সে জায়গা যেখানে সত্য পরিবর্তনের প্রয়োজন। কেননা হৃদয় एक भयावह स्थिति में है। मनुष्य का हृदय भयावह एक स्थिति में है, भयावह एक स्थिति में। जैसे कि मरकुस अध्याय 7 में हम देख पाते, प्रभु यीशु मसीह कहता है, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है, जेटा एक मानुषের हृदय থেকে अंदर से जो निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से, मानुषের भीतर থেকে और हृदय থেকে और मन থেকে, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परश्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट हमें अशुद्ध करता है, जो हमारे भीतर अवस्थित है। इसलिए इसमें कोई सच्चा लाभ का नहीं है अगर हम बाहरी रूप से केवल अच्छा बनने का प्रयास करें, यदि हमारा हृदय में सच्चा परिवर्तन घटे ना। क्योंकि जो हमें अशुद्ध करता है वो हमारा हृदय से होकर निकलता है। इसलिए प्रभु उसी को एड्रेस करते हुए कहते हैं धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, जो हृदय के शुद्ध है। वहीं से होकर शुद्धता का रिक्वायरमेंट है हमारे जीवनों में, हमारे हृदय में, हम जो वाकई में हैं वहां से। और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए कुछ सवालों को हम सबों के सामने रखना चाहूँगा। ये सवाल सोचने के लिए है, मनन करने के लिए है, और जहाँ कहीं भी हमें हमारे जीवनों में, हमारे हृदय में चेंजेस की आवश्यकता है, ताकि हम उस बारे में सोचें और प्रभु हमें सहायता करे। और ये सवाल हम सबों के लिए है, What are some things you have learned about your heart over the years? and even today itself, বছর পর বছর ধরে, ঠিক আছে, আপনি আপনার হৃদয় সম্পর্কে কি কি শিখেছেন এবং আজকেও আমরা কি কি শিখলাম, কোন বিষয়গুলি, কোন সা ऐसा विषय है, ठीक है, কোন বিষয়গুলো আমাদের হৃদয়কে কাজ করতে উৎসাহিত করে। What are the things that motivates our heart to action? क्या है वो बातें, এটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য, जो बातें, जो विषय हमारा हृदय को उत्साहित करता है, how trustworthy is it? Maybe think about it today. इतने वर्षों में और आज माय डियर फ्रेंड्स, हमने हृदय के बारे में क्या सीखा, हृदय क्या है और हृदय का हालत कैसा होता है, और हमारा हृदय से होकर जो एक्शन आता है उसको कौन सा चीज प्रेरणा करता है, व्हाट मोटिवेट्स इट, और जो प्रेरणा को प्रदान कर रहा है और जो जहां से होकर वो एक्शन के लिए प्रेरणा आते हैं, वो प्रेरणा कितना ट्रस्टवर्दी है, वो कितना विश्वास योग्य है। हम सवाल करें उस बारे में, वेयर डज इट यूजुअली लाइक टू लीड यू। वो प्रेरणा जो हमारा अंदर से, हमारे हृदय से होकर आता है, जो हमें मोटिवेट करता है,
अक्सर वो हमें किस ओर ले जाते हैं, আমাদেরকে কোন পথে সেটা নিয়ে যায়। वो মোটিভেশন जो हमारा हृदय से होकर निकलता है, दैट मोटिवेट्स आवर एक्शन, যেগুলি আমাদেরকে কাজ ভিন্ন ভিন্ন কাজ করার জন্য প্রেরিত করে। প্রথমত पहला सवाल तो यही है कि वो প্রেরণা कितना विश्वासযোग्য है, সে প্রেরণাটা কত বিশ্বাসযোগ্য। আমরা সেটাকে আজকে মূল্যাঙ্কন করি, हम आज उसको जांचे। এবং সাথে সাথে এইটাও যে সে প্রেরণাগুলি আমাদেরকে বিশেষভাবে अक्सर কোন পথগুলিতে নিয়ে যায়, कौन सा राह में वो हमें ले जाता है, उस चीज को देखे परखे। When do its passions most vividly fire into flame? कहने का तात्पर्य यह है कि किन परिस्थितियों में उनकी भावनाएं, हृदय की भावनाएं और इच्छाएं सबसे अधिक प्रज्वलित हो उठती है। तार माने হচ্ছে সাধারণত এটি আপনাকে কোন পথে নিয়ে যায়, তারপরে কখন কখন আমাদের হৃদয়ের যে আবেগগুলা সবচেয়ে প্রবলভাবে আমাদেরকে জ্বলিত করেন। When do its passion most vividly fire into flame? हमारे हृदय के भावनाएं और इच्छाएं सबसे अधिक हमें कब प्रज्वलित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब ये सारा भावनाएं घट रहा होता है, सब ये सारा पैशंस मोटिवेशन घट रहा होता है, तो खुद से सवाल करें, हाउ इंक्लाइंड इज इट टू प्योरिटी। এই ভাবনাগুলো যখন উৎপন্ন হয় আমাদের জীবনে, আমরা প্রশ্ন করি কি এটা কত বিশ্বাসযোগ্য। তারপরে আমাদের ভিতরে যখন এটা ঊর্জার মতন যখন আমাদেরকে প্রজ্বলিত করে, তো প্রশ্ন হলো এই যে এই ক্রিয়াগুলি, এই প্রজ্বলনগুলি আমাদেরকে কি পবিত্রতার দিকে নিয়ে যায় কি, पवित्रतार प्रति की एर झोंक रहे की। ये पैशन जो हमें होता है ना, जो हमारा हृदय से होके आते हैं, जिसके द्वारा हमें मोटिवेशन मिलता है कई बार। पहला सवाल तो यही है कि वो कितना विश्वास योग्य है। दूसरा ये बात है कि वो हमें किस दिशा में ले जाता है। तीसरा वो बात है कि वो हमें सबसे अधिक पैशन, आग की तरह पैशन कब हमारे जीवन में लाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्रता के प्रति उसका झुकाव कितना है। आपका और मेरे जीवन में जो पैशन से जो हमें मोटिवेट करता है, वो कितना विश्वास योग्य है माय डियर फ्रेंड्स। किस रास्ता में वो हमें ले जाते हैं। हमारा अंदर में जब वो पैशंस आग की तरह मतलब पूरा फ्लेम को लेकर आते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो वो पैशन पवित्रता की ओर क्या हमें ले जाते हैं। क्या उस पैशन का झुकाव पवित्रता की ओर है माय डियर फ्रेंड्स। ये सोचने वाला विषय है, समथिंग टू बी थॉट अबाउट। परमेश्वर हमें आज सहायता करे। आज जो भी हमने स्टडी किए हैं, सीक्वेंस को, हार्ट का मीनिंग को, हार्ट का स्टेट को, हार्ट का सिग्निफिकेंस को, इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, आप और मैं, ताकि हमारा हृदय का चौकसी रखे इस प्रकार से, ताकि हम चौकसी रखे दैट मे वी बिगिन टू एग्जामिन आवर मोटिवेशंस। हमारे हृदय का उत्साह को ताकि हम जांचने लगे, क्या वो विश्वास योग्य है, हमें किस दिशा में वो ले जाते हैं। उसमें जब ऊर्जा भयावह रूप से भर के आते हैं, क्या वो ऊर्जा हमें शुद्धता की ओर ले जाते हैं कि नहीं। আমরা অবশ্যই এই বিষয়ে আজকে মনন করি, আমরা অবশ্যই এই বিষয়ে আজকে ভাবি এবং ঈশ্বর যেন আমাদেরকে সাহায্য করুন। अगर आज हमारे बीच में कोई है, আমাদের মাঝে যদি কেউ রয়েছে যে আজকের এই স্টাডির দ্বারা নিজের জীবনের সত্য অবস্থাটিকে বুঝতে পেরেছো, जिन्होंने अपना सच्चा हालत को समझ पाए, मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रभु के पास आए, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उनके पास आए, पापों से क्षमा मांगे। और हम सभी कोई प्रभु से अपने अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, और ताकि प्रभु हमें अपना हृदय का भावनाओं को एग्जामिन, मूल्यांकन करने के लिए ताकि सहायता करें। माय डियर फ्रेंड्स, आपका और मेरा जीवन का जो मोटिवेशंस और भावनाएं हैं, ताकि वो ईश्वर का वचन के द्वारा ताकि परिचालित हो। धन्य है वे, धन्य ताहारा जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है। अगले बार हम देखने जा रहे हैं कि उस शुद्धता का मतलब क्या है। तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे।